नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना साथियों अपने इसी समय फेसबुक पे लाइव आते हैं रात्रि 9 बजे, और आज आपके साथ है लाइव हूँ। आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को अपने रोज़ाना टारगेट करते हैं। आज भी इसी विषय को टारगेट करेंगे। जो साथी वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें और एक कमेंट ज़रूर कर दें जय जवान जय किसान का, ताकि फौजी भाइयों को एक दिल से सैल्यूट हो सके। साथियों, हालांकि आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि तेजी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं इस हफ्ते, क्योंकि बारिश का सीज़न शुरू है और बारिश होने के कारण व्यापार है वो लगभग मंदा होता है। क्योंकि ना ही तो किसान इतनी रिस्क लेना चाहता कि मैं अपनी फसल घर से भर के खेत शहर तक ले जा सकूं, और ना ही व्यापारी रिस्क लेना चाहता कि भैया मैं फसल खरीदूं और वो गीली हो, अगर उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें अगर व्यापारी देखेगा तो वो उसके रेट हैं वो कम लगाएगा, क्योंकि उसमें नमी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है बारिश के मौसम में, या यूं कहूँ कि राजस्थानी भाषा में चौमासा में नमी अपने आप आ जाती है। तो उसका भी ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है जिसके कारण वर्तमान समय में जो फसलें हैं उसका रेट डाउन होने का। दूसरा, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के तेल के निर्यात पे आप सब साथियों को पता है कि छूट दी है, और आज जो तेल है उसमें तकरीबन यूं कहूँ कि सोयाबीन के तेल में, सरसों के तेल में और पाम ऑयल तेल में, इन तीनों चारों तेल में 9 रुपये तक, लगभग 3 रुपये से लेके 9 रुपये तक मंदी देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है कि जब तेल में मंदी आएगी तो फिर सरसों तो अपने आप ही मंदी आएगी, क्योंकि व्यापार सबसे ज़्यादा तेल से ही होता है सरसों का। देखो, कॉटन की जो फसल है उसमें तो खड़, बिनोड़ा और तेल तीनों चीज़ पे निर्भर करती है, और रुई पे निर्भर, चारों चीज़ों पे निर्भर करती है। लेकिन सरसों का सिर्फ तेल पे ही निर्भर करती है। खड़ के अत्यधिक भाव नहीं होते, और किसान बहुत कम ऐसे होते हैं जो खड़ को पशुओं को खिलाते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में क्या है कि आज और कल 2 दिन हुए हैं, दोनों ही दिन सरसों मंदी रही है। हालांकि यह बात हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताई थी कि जब तक मानसून का सीज़न रहेगा तब तक तेज़ी के चांसेस हैं वो नहीं है, और वैसे भी सरसों में अगर तेज़ी बढ़ेगी तो एक लंबे समय बाद बढ़ेगी। आप ये चाहें कि भाई मैं 15-20 दिन में तेज़ी देख लूँ, तो मेरे विचार से तो संभव नहीं है। हाँ, हो जाए एक अलग बात है, लेकिन मेरा जो अनुमान और आंकड़ा है उसके अनुसार आप है इन 15-20 दिनों में तेज़ी नहीं देख पाएंगे। सिरसा में अभी तक बारिश नहीं हुई है भाई। सिरसा में देखो बारिश कुछ हल्की फुल्की हुई है, मौसम नमी के कारण है। आप सारे साथी घरों में कूलर चला ही रहे हो। पहले जो कूलर में पानी तकरीबन 3 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाता था, अब वही पानी 15 से 20 घंटे चल रहा है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक अपने कूलर भरने की ज़रूरत नहीं है, और पूरी रात को अपने शाम को कूलर भर दिया तो सुबह तक कूलर भरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि ऑलरेडी हवा में नमी है, पानी की खपत ही नहीं हो रही। हवा में नमी होने के कारण क्या है कि हमारी जो फसलें हैं उन सारी फसलों में नमी है, हर चीज़ में नमी है। चाहे हम इस कपड़े के हाथ लगाएं तो इस कपड़े में भी हल्की फुल्की नमी है। तो यही कारण है कि जो फसलें हैं उसका जो रेट है वो वर्तमान समय में तेज़ी के चांसेस नहीं होंगे, चाहे आपके सिरसा में बारिश है या ना है। तो आज के जो बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं साथ के साथ हम उन पे भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको मंडी भाव के साथ साथ सारी चीज़ें मिलते रहें। तुर्की बाजरी के बाजरे में रखी है मैंने, मेरा वीडियो बना देंगे भाई, आपका वीडियो भी बना देंगे। आप मेरे को मैसेज कर दो। देखो, किसान की जो भी वीडियो है वो निःशुल्क है, और व्यापारी वर्ग की है तो उसकी तो भाई बनाएं या ना बनाएं कोई कंफर्म भी नहीं है। पहली बात तो ये है, प्रोडक्ट बेस्ट हो, चीज़ अच्छी हो तो बना देते हैं, और अन्यथा नहीं बनाते हैं। तो आप मेरे को मैसेज कर देना, वीडियो आपकी बना देंगे। मैं अब अपने शेयर कर देता हूँ। राम राम भाई, किया हो बड़े हो भाई जी, घबराओ ना, सरसों तेज होगी, 60 दिन बाद तेजी होगी।
लालचंद जी का अनुमान है कि सरसों 60 दिन तेज होगी। ऐलनाबाद में इनकी शॉप है और खरीद फरोख्त का इनका कार्य है। इनका मानना है कि सरसों 60 दिन बाद तेज होगी। भागीरथ जी कुकड़ा ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। तो हालांकि देखो सभी लोगों का जो अनुमान है वो यही है कि सरसों एक लंबे समय बाद तेजी बढ़ेगी सरसों में और बढ़िया तेजी बढ़ने की संभावना है। तो इसलिए आप साथियों को बताना चाहूँगा कि भाई जो साथी रिस्क लेना चाहें, इतना इंतज़ार कर सकते हैं, वो साथी वेट करें तो मेरे विचार से लाभ होगा, नुकसान आपको नहीं होगा। तो आज के जो मंडी भाव मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं साथियों। सर्वप्रथम मैं मेरे सूरतगढ़ शहर के जो मंडी भाव मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और सूरतगढ़ में गेहूं आज 2025 रुपये ऊपर में बिकी है, यानी कि गेहूं में कुल मिला के तेजी रही है। जो बिका 2500 रुपये, चना बिका 4426 रुपये जो कि मंदा है, सरसों 5852 रुपये जो कि मंदी बिकी है, ग्वार 4850 जो कि मंदी है और तारामीरा 4951 रुपये वो भी मंदा है। कुल मिला के बात करूं तो गेहूं को छोड़ के सारी जो फसलें हैं वो मंदी रही है सूरतगढ़ में। तो अगली जो अपनी फसल है साथियों बीकानेर मंडी की। बीकानेर में आज ग्वार 4860, मूंग 5700, मोठ 6200, मूंगफली 6100 और चना 4500, तिल 9500 रुपये। कुल मिला के बिना तेजी के, बिना मंदी के साथ है व्यापार हुआ है। अगली जो मंडी है अपने पास साथियों नागौर मंडी। नागौर मंडी में जीरा 22,300 रुपये। कुल मिला के कल के मुकाबले जीरा आज तेज रहा है। गवार 4725, मूंग 6000, सौंफ 10,500, इसबगोल 14,350, तिल 9700, ज्वार 2900, सरसों 6100, तारामीरा 5200, चना 4250। चने को छोड़ के लगभग सभी फसलें नागौर में लगभग तेज रही है कल के मुकाबले। उसके बाद जो अगली मंडी है अपने पास है, अगली मंडी में साथियों अपने पास है श्री गंगानगर मंडी है। श्री गंगानगर में चना बिका है 4397 रुपये जो कि काफी मंदा रहा है जिले लेवल को देखते हुए। गेहूं बिकी है 2631 रुपये, शानदार रेट मिली हैं दोस्तों। अगर आप गेहूं 2631 रुपये, न्यूनतम 1981 और एवरेज 2052 रुपये बिकी है। सरसों 6234 है जो कि शानदार रेट रहा है, जो 2625 शानदार रेट और ग्वार 4861 है। लगभग बात करूं गंगानगर की तो सारे जो भाव हैं वो अच्छे भाव में बिकी है और किसानों को लाभदायक रेट मिला है आज तो। उसके बाद जो अगली मंडी है साथियों, अगली मंडी में अपने पास है जी विजयनगर मंडी भाव। विजयनगर में बात करूं तो भाई गर्मी को नहीं पानी पी लियो, आज पानी पी लेंगे भाई जी, पानी भी। विजयनगर मंडी में सरसों 6096, गेहूं 2120 रुपये, चना 4490, तारामीरा 4850 और ग्वार 4895 रुपये। कुल मिला के बात करूं तो जो गेहूं है उसमें तेजी है। अगली मंडी है जी 12, गेहूं 2311, चना 4355, सरसों 6268, सोयाबीन 6021, धनिया 11800, मेथी 4726, लहसुन 350 से 850 रुपये तक और लहसुन मोटा है वो 4620 रुपये तक है। उसके बाद जो अगली मंडी अपने पास साथियों आदमपुर मंडी, नरमा 10,200 रुपये, गवार 4,951 और सरसों 6231 रुपये। अगली जो मंडी अपने पास साथियों आगरा में सरसों बिकी है 7100 रुपये बीपी और 50 रुपये मंदी। आगरा शारदा 7100 और 50 रुपये मंदी। कोटा 6400 रुपये 0 रुपये तेजी मंदी। सुमेरपुर 6500 रुपये 0 रुपये तेजी मंदी। देवली में 6450 रुपये और 50 रुपये तेजी। सरसों खड़ 2941 रुपये 2750 रुपये। आगरा में 2751, अमृत कुमेर में 2951 और गाजियाबाद में 2861 रुपये बिकी है। उसके बाद जो ऐलनाबाद मंडी में आज नरमा 10,100 रुपये बिका है, गवार 4600, सरसों 6213, चना 4570,
जो 2550 और गेहूँ 2000 रुपये। कुल मिला के बात करूं तो ग्वार के छोड़ के लगभग सारी फसलें हैं वो ठीक ठाक भाव से बिकी है। जमींदार की अपनी सरसों जयपुर बेचें तो क्या भाव मिल सकते हैं? देखो, जयपुर अगर बेचें तो मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर। लेकिन मेन बात है कि जयपुर आपको सरसों तभी बेचने में बेनिफिट है कि आपकी सरसों की लैब रिपोर्ट 42+ हो, तो 42 से नीचे है तो कोई तुक नहीं है बेचने का। आज जयपुर में 6800 रुपये बिकी है, दिल्ली 6600 रुपये, संग्रिया 6416, नौर 6200, आदमपुर 6230, सिरसा 6250, भरतपुर 6400, बठिंडा 6000, हापुड़ 6600, अलवर 6500, उचाना 6400, गोलवाला 6125 है। ये अपने क्षेत्र की जो मंडियां हैं उन मंडियों में भाव रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपने जो सिरसा मंडी है। गवार 4900, सरसों 6251, मूंग 5220, गेहूं 1950, नरमा 10200। और टोंक मंडी की अगर मैं बात करूं तो टोंक मंडी के जो आज के मंडी भाव रहे हैं, अभी तक मेरे एरिया में सुंडी का प्रकोप नहीं है, और मेरा जो अनुमान है वो ये है कि मेरे क्षेत्र में सुंडी का प्रकोप नहीं होना चाहिए। टोंक में आज सरसों 42 लैब की 6535 रुपये और वैसे 6600 रुपये ऊपर में बिकी है। गवार 4300 रुपये, उड़द 5000 रुपये, मूंग 5500, मसूर 6200, ज्वार 2500, मक्का 2100, बाजरा 2011, चना 4300, जौ 2700, गेहूं 2050 है। टोंक मंडी के जो मंडी भाव हैं वो है। सूरतगढ़ बारिश है क्या भाई साहब? आज तो सूरतगढ़ बारिश नहीं है, लेकिन आज शाम को और 9 तारीख तक बारिश बताई गई है। 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक पंजाब और हरियाणा, राजस्थान में लगभग जिले में बारिश बताई गई है। बस अब किस्मत को है, थारे से आगे बात कर गए जी सर हो जाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, आपका भी धन्यवाद सर। अगली मंडी अपने पास रायसे नगर। रायसे नगर में गेहूं बिकी है जी आपकी 2015, सरसों 6051, गवार 4921 और चना बिका है 4650। लालचंद जी की एलनाबाद मंडी में दुकान है। किसी साथी को अगर एलनाबाद मंडी में अपनी फसल बेचनी हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। बहुत ही नेक दिल इंसान है और आपको अच्छे भाव दिलवाने की कोशिश करेंगे। मेरे विचार से अगर आप वहाँ बेचते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद जोधपुर में चना 4425, मूंग 6200, उड़द 6600 और चना 5000 रुपये बिके हैं। संग्रिया मंडी में आज जो आपका बिका जी 2865, गेहूं 2016, सरसों 6416 और ग्वार 4615 रुपये बिके हैं जी। आदमपुर में नरमा 10,200, एलनाबाद में नरमा 10,100 और सिरसा में नरमा 10,300 रुपये ऊपर में बिका है साथियों। अगली जो मंडी अपने पास साथियों, करणपुर ग्वार 4500, चना 4500, गेहूं 2010, जौ 2400 और सरसों 6245 रुपये। सादुल शहर मंडी सरसों 6115, गेहूं 2029, ग्वार 4650, जौ 2610, तारामीरा 5300 रुपये। लगभग जितनी मंडियों के मेरे पास मंडी भाव थे मैंने शेयर कर दिए हैं। राजेश जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। मणिराम जी कह रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी जानकारी भाई साहब, धन्यवाद सर आपको। अगर जानकारी अच्छी लगी